अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। पिछले कुछ लेक्चर से जो है हम इनहेरिटेंस का टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो आई बटन में उनका लिंक है, वो लेक्चर भी आप ले सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका सोर्स कोड समझेंगे, इसकी जो है हम डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद जो है हम C++ में इसका कोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ वेयर अ क्लास कैन बी इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। अभी तक हमने जितनी इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ ली हैं उसमें क्या होता रहा है कि हमारे पास एक ही हमारे पास वो सब क्लास होती है और एक ही हमारे पास बेस क्लास होती है। मतलब एक ही हमारे पास पेरेंट क्लास होती है और एक ही हमारे पास जो है वो चाइल्ड क्लास होती है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या है कि एक जो हमारे पास डिराइव क्लास होगी वो मल्टीपल बेस क्लासेस से डिराइव की गई होगी। मतलब ये है कि एक हमारे पास डिराइव क्लास के अंदर काफ़ी सारी बेस क्लासेस होंगी। मतलब कि एक डिराइव क्लास काफ़ी सारी बेस क्लासेस को मिला के बनेगी। अब इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास बी और क्लास सी। अब इन दोनों को इनहेरिट करके हमने क्या क्लास बनाई है, एक ए। अब इस क्लास ए के अंदर किन किन क्लासेस के फीचर हैं, क्लास सी का भी है फीचर और क्लास बी के फीचर भी है। तो इसका जो सिंटैक्स है ये थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हम उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं इनका सिंटैक्स उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए C++ में इसका कोड करते हैं। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। नेम स्पेस std नेम, ठीक है। तो आप जो है इसका ये जो मैं कोड लिखता हूँ डेली बेस पे, इसका आप बॉयलर प्लेट भी बना सकते हैं। C++ में VS कोड में इसकी एक्सटेंशन दी हुई है, लेकिन जो है मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो किसी दिन जो है ना वो मैं बना के आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दूंगा कि किस तरह से बनाते। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं ए, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में काम किया था ना वैसे ही हम काम करेंगे, ताकि जो है ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि चीज़ें जो है वो किस वे से वर्क करती हैं, हम इनमें डिफरेंस क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब बाज़ लेक्चर्स में होता है कि आपको ना वो हर टॉपिक की ना अलग से एग्जांपल दे देते हैं, तो ना फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार यहाँ पे मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे और एग्जांपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डिफरेंट वे से समझा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको ना कम से कम ये पता चलता रहेगा कि भाई एक ही चीज़ है ना वो किस तरह से डिफरेंट बिहेव कर रही है, ठीक है। हम एक ही चीज़ के अंदर किस तरह से रद्दोबदल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट दे दिया है, दिस इज़ क्लास ए, ठीक है। और यहाँ पे इसको ना पब्लिक भी कर देते हैं, क्योंकि जब आप किसी को समझा रहे हो तो काम जो है वो हमारे पास पब्लिक ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं एक क्लास बी बना लेता हूँ और क्लास बी जो है हमारे पास ये भी एक बेस क्लास है, ठीक है। ये डिराइव क्लास नहीं है, ये हमारे पास कौन सी क्लास है, एक बेस क्लास है। पब्लिक में मैं क्या करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक सी क्लास बनाता हूँ और अब जो सी क्लास है ये मैं इनहेरिट किस किस से कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा सिंटैक्स देखना है, पब्लिक ए, उसके बाद आपने कोमा लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लिख देना है पब्लिक बी। अब इसका ये मतलब है कि जो हम सी क्लास बना रहे हैं ना ये किन किन से इनहेरिट है, ए से भी है और बी से भी है। अब पिछले लेक्चर में, ये वाला लेक्चर है, ये हमने क्या देखा था यहाँ से कि जो हमारे पास एक बी क्लास थी वो किस से इनहेरिट थी, सिर्फ और सिर्फ ए से। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे मैं पब्लिक, ठीक है, कोई और भी क्लास लिख देता हूँ ना बी, ठीक है, तो मतलब ये बी से भी इनहेरिट होगी, ठीक है। अगर तो एक ही क्लास से इनहेरिट है तो यहाँ पे हम एक ही लगा देंगे। अगर डिफरेंट क्लासेस से इनहेरिट है तो हम क्या करेंगे, उनके आगे कोमा लगा के दूसरी क्लास का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो अपनी फाइल पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किस किस से इनहेरिट किया है, पब्लिक ए से और पब्लिक बी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सी
ठीक है। ओहो, तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ पब्लिक, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ सी। यहाँ पे भी मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, दिस इज़ क्लास सी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है, और इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, मैं ना उससे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ अभी मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कर ही नहीं रहा, ठीक है। अभी जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन किया ना, तो वो कह रहा है कि दिस इज़ क्लास ए, दिस इज़ क्लास सी। अब मतलब क्या कि ए का और सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। अब जब मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, सी पे, ठीक है। जब कंट्रोल सी पे गया तो क्या हुआ हमारे पास, उसने सबसे पहले इधर से देखना स्टार्ट करना है, इधर से इस तरह आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो अब वो उसने सबसे पहले क्या चेक किया, ए। अगर यहाँ पे मैं लगा देता ना क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी पब्लिक, ठीक है, और मैं यहाँ पे बी लिख देता, तो इसने क्या करना था, पहले ए पे जाना था, ए वाले सारे का काम ख़त्म करके उसके बाद इसने बी पे आना था, बी वाले सारे का काम ख़त्म करना था, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे ए ही लगाया हुआ है, तो ये जाएगा ए के पास, ये कहेगा हाँ भाई ए, ये वाला ए है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल वापस आ जाएगा, कहेगा कि भाई ए ने अपना काम कर दिया। अब सी फिर अपना काम करेगा, सी क्या करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो ए और सी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिक मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मैं ना यहाँ पे इसको इनहेरिट करता हूँ, बी को भी ना मैं इनहेरिट करता हूँ। पहले मैं इसको आपको ना इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, वो बाकी तो हम कर ही लेंगे। अब मैं ना यहाँ पे ए नहीं लिखता, बल्कि मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये प्रोग्राम रन नहीं किया, आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है इसकी आउटपुट, यहाँ पे वीडियो स्किप करके ना आपने मुझे ये बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। ओरिजिनल वाली अच्छे वाली आउटपुट बतानी है। अब मैं रन करता हूँ और मैं आउटपुट आपको फिर बता देता हूँ। अब इसकी आउटपुट आई है ए, बी एंड सी। अब बेसिकली अब प्रोग्राम किस तरह रन हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनहेरिट तो सिर्फ बी को किया है, अब यहाँ पे ए का तो कोई सीन ही नहीं है ना, लेकिन अब ए वाला क्यों कॉल हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं की। अभी तक मैं मल्टी लेवल और सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस आपको समझा रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको मेजर डिफरेंस बताने के लिए ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आए, बी को देखा, जब हम बी पे गए, ये बी है, तो बी कहता है कि भाई मैं भी किसी से इनहेरिट हुआ हूँ, ठीक है। किससे इनहेरिट हुआ हूँ, ए से। तो हम कंट्रोल कहाँ पे चला गया, ए के पास। अब ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कंट्रोल किसके पास आ गया, बी के पास। अब जब बी एग्जीक्यूट हो गया तो बी आ जाएगा यहाँ पे, वो कहेगा सी भाई अब तेरा नंबर है, ठीक है। तो सी वाला अपना कंस्ट्रक्टर, सी अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो इस तरह ये हमारे पास आउटपुट आ गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास क्लास सिर्फ एक ही है, एक क्लास ए है, एक बी है, और मैं लिख रहा हूँ सी, और यहाँ पे मैं कोमा लगा के लिख रहा हूँ ए। यहाँ पे मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो सी क्लास है, मैंने कहा ये डिराइव हो रही है बी क्लास से और ए क्लास से। तो अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसकी आउटपुट एक बार आपको फिर दिखाता हूँ। तो इसकी आउटपुट आ रही है जी बी, ए और सी। जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो कंट्रोल किसके पास गया, सीधा सी के पास। अब सी कहेगा कि भाई मैं इनहेरिट हुआ हूँ बी से, तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, बी के पास। तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पे। उसके बाद बी आ जाएगा वापस, वो कहेगा कि भाई मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब फिर हमारे पास ए वाला एग्जीक्यूट होगा, अब ए वाले के पास हम जाएंगे, ए वाला अपना काम ख़त्म करेगा, ठीक है। और वो फिर किसके पास आ जाएगा, इसके पास, वो कहेगा कि भाई मैंने भी अपना काम ख़त्म कर लिया। अब सी फिर आगे चेक करेगा कि भाई किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं है, वो कहेगा नहीं भाई आपका काम ख़त्म है। तो फिर सी करेगा चलो ठीक है मैं एग्जीक्यूट हो जाता हूँ, ठीक है। तो फिर सी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ना ए, और यहाँ पे मैं कर दूंगा बी, तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ जो क्या है, ए पहले कॉल हो जाएगा और बी बाद में कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से इधर से हमने कॉलिंग करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले कंट्रोल ए के पास जाएगा, उसके बाद बी के पास जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी चेंजिंग करके ना बताता हूँ। यहाँ पे मैं ना इसको कर देता हूँ पब्लिक ए।
अब इसकी आउटपुट अगर आपने मुझे बता दी तो मैं मान जाऊँगा कि भाई वाकई आपको समझ आ रही है, लेकिन अभी तक आपने प्रोग्राम को रन नहीं करना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपने इसके आउटपुट को देख के बताना है, ठीक है। अब मैं फिर रन करता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एरर था, बी पब्लिक ए पब्लिक बी सी इज़ ड्यू टू ए इज़ अनएक्सेसिबल इन सी ड्यू टू एम्बिग्विडिटी। अच्छा, वो एक इशू है एम्बिग्विडिटी, तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट जाएंगे ना आगे डायमंड प्रॉब्लम में, तो डायमंड प्रॉब्लम में भी हमें एक एरर देखने को मिलेगा इस तरह का, तो फिर जो है ना ये वाला एरर हम वहाँ पे भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे गया, सी पे। अब सी ने चेक किसको करना है, बी को, वो जाएगा बी पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ना वो मतलब एरर वही आ रहा है, एम्बिग्विडिटी आ रहा है, तो इसको ना फ़िलहाल के लिए आप निगलेक्ट कर दें, ठीक है। तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, बी पे, ठीक है। अब बी पे जब कंट्रोल आया तो वो कहेगा कि मैं ए से हुआ हूँ एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर हमारे पास कंट्रोल वापस आ जाएगा बी पे, ठीक है। तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब फिर यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, यहाँ पे ए है तो ए पे जाएगा कंट्रोल, फिर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देखें फिर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और फिर जो है हमारे पास जब ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा फिर कंट्रोल सी के पास आ जाएगा, ठीक है, दोबारा से, तो फिर सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर की स्लाइड्स और कोड आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, जाके गिटहब पे फॉलो लाजमी करना है वहाँ पे, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी बताना है कि यार प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ठीक है, और बुक मार्क करके रख लो। आपने सारी की सारी ऊप और C++ यहाँ से करनी है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।